कितना सुंदर प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है कि दुख ना रहे जीवन में, चिंता ना रहे जीवन में, अल्पता ना रहे जीवन में, भ्रम ना रहे जीवन में, संशय ना रहे जीवन में, अभाव अल्पता ना रहे जीवन में। कितना सुंदर प्रश्न है। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद भी बहुत मीठी सी एक आपको बात बताएं, बहुत प्यारी सी। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। हम लोग अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते हैं। हम लोग स्वयं के जो पूर्व काल, जो पूर्वकृत कर्म है, उन सब चीज को फोकस नहीं करते, उन सब चीज को देखते नहीं, अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप सभी लोग यंगस्टर्स हैं, समझते हैं उस चीज को, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे बस ऐसे ही तो है, अरे बस इतना ही सा तो किया, बस यही तो है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वेरी, रिलैक्स, चिल। करते हैं, नहीं करते। हम अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते हैं। और एक चीज हम कहें आपसे, भगवान की शरणागति ग्रहण करने पर भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। भगवान की शरणागति ग्रहण करने पर भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भी भगवान ने कब कहा है कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः? भगवान ने बात कहा तो है कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, लेकिन कब कहा है, किसके लिए कहा है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है, इसका मीन क्या है, इसके रियल मीन क्या है, रियल डेफिनेशन क्या है, इसका यथार्थ अभिप्राय क्या है इसका। भगवान देखो, एक विचार करने लायक बात है। भगवान ये कह सकते थे माम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, लेकिन भगवान ने माम शरणम ना कह के माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अब एक बात आपसे पूछें हम सभी से, एक तरफ से हम पॉइजन लें, पॉइजन, विष, और एक तरफ से मेडिसिन डॉक्टर से जाके करें कि देखो डॉक्टर साहब, मैं पॉइजन खाना तो छोड़ नहीं सकता हूं और आप दवा देना मत छोड़ो, मैं जहर खाना नहीं छोड़ूंगा, आप दवा देना मत छोड़ो। खुद से क्वेश्चन पुटअप करो, कोई हल निकलेगा? क्या होगा कि डॉक्टर साहब मेडिसिन देना बंद मत करो, उसे कंटिन्यू रखो, मैं विष पीना कंटिन्यू रखता हूं, मैं पॉइजन लेना कंटिन्यू रखता हूं। कुछ निकलेगा उससे अर्थ, कुछ निष्कर्ष, कुछ निर्णय, कुछ निर्णायक स्थिति आएगी। हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अगर विष अधिक प्रबल हुआ तो। हम लोग अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते हैं, उसको फोकस नहीं करते हैं। तो भगवान की शरणागति पे मोक्ष और वो मोक्ष द्वार तक कब पहुंचा जा सकता है? वो भगवान ने क्यों कहा गीता में, किसके लिए कहा? बोले माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। हमारी स्थिति वैसी तो बनती नहीं, दोष भगवान पे लगा देते हैं। भगवान, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, आई एम नॉट एग्री विद यू, यू रॉन्ग, गॉड इज रॉन्ग, राइट ओनली मी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के जीवन में कष्ट है, किसी के जीवन में बहुत अभाव है, अल्पता है, संशय है, भ्रम है, अभी तो बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति जिसके जीवन में है, वो अपने प्रारब्ध को यदि भोग रहा है, लेकिन उसके जीवन में भगवत चिंतन है, स्मरण है, मनन है, संकीर्तन है और भगवान का नित्य स्मरण है, तो उसका वो प्रारब्ध उसको फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। कब निकल गया प्रारब्ध, निकल कब गया, ये चला कब गया, ये अपनी पूर्णता को पहुंच कब गया? तो एक चीज ध्यान रहे, भगवान की शरणागति ग्रहण करने पर प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता और क्या क्या नष्ट हो जाता है?
अब आप कहेंगे महाराज जी बहुत आप विचित्र बात बोल रहे हैं कि भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। हाँ, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। क्यों? बोले अगर प्रारब्ध ही ना होता तो ये शरीर क्यों आता? ये शरीर प्रारब्ध की ही तो देन है। इस शरीर के प्रारब्ध ही तो इसको यहां खींच कर ले आए हैं। प्रारब्ध ना होता, पूर्वकृत कर्म ना रहे होते, शेष ना बचे होते तो हम यहाँ क्यों आते? सालों के सायुज्य सामिप्य सारूप्य मोक्ष ना प्राप्त हो गया होता, कल्याण ना हो गया होता, मुक्ति के द्वार ना पहुंच गए होते। प्रारब्ध हमें खींच कर लाया है, प्रारब्ध के कारण ही हमें गर्भ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो भगवान एक जगह कह रहे हैं, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी अधिकार संग्रह ग्रंथ में कह रहे हैं कि प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम प्रामाधिकम चोत्तरम न्यासे नक्षपयन अनबिबदतम प्रारब्ध खंडंचन। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद भगवान क्या क्या नष्ट करते हैं? बोले प्रारब्धेतर, प्रारब्ध से इतर जितने कर्म हैं, और प्रारब्धेतर प्रारब्ध से इतर जितने कर्म हैं, और पूर्वमखिलम पूर्वकृत जितने भी कर्म हैं, पूर्वमखिलम प्रामाधिकम चोत्तरम। भगवान से कहा, बोले भगवान आपकी शरणागति में आने के बाद किसी से प्रमादवश, आलस्यवश, सुषुप्तावस्थावश, लेजी लाइफ, बस किसी से कोई पाप बन गया, अनेकों जन्मों के संस्कार में बनी जाएगा कोई ना कोई पाप। प्रमादवश कोई पाप बन गया, आलस्यवश कोई पाप बन गया, उन्मादवश कोई पाप बन गया, तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे? लेकिन आपकी शरणागति ग्रहण कर रखी है उस भक्त ने। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रामाधिकम चोत्तरम न्यासे न क्षपयन। प्रमादवश अगर मेरी शरणागति ग्रहण करने के बाद प्रमादवश यदि कोई पाप बनेगा तो न्यासे न क्षपयन, उसको मैं नष्ट कर दूंगा। और बोले प्रभु आपकी शरणागति ग्रहण करने के बाद कोई बुद्धिपूर्वक पाप करे, विवेकपूर्वक पाप करे, अपने विचार पूर्वक पाप करे, जानबूझ करके पाप करे, जानते हुए पाप करे, बोध होते हुए, ज्ञात होते हुए पाप करे, मनपूर्वक पाप करे, बुद्धिपूर्वक पाप करे, तो ऐसा साहिब चाहिए, माफ करे सब चूक। ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा? भगवान कह रहे हैं यदि मेरी शरण में आ गया है, यदि मेरी शरण में आ गया है, फिर मैं त्यागूंगा तो नहीं, छोड़ तो नहीं सकता, स्वयं से विलग पृथक तो नहीं कर सकता, दूर तो नहीं कर सकता, विछोह तो नहीं कर सकता। फिर क्या करेंगे प्रभु आप? बोले न्यासे न क्षपयन अनबिबदत प्रारब्ध खंडंचन। उसके प्रारब्ध को यहीं भुगा करके, उसके प्रारब्ध को यहीं भुगा करके उसे अपने निजधाम बुला लूंगा। एक चीज ध्यान रखना, भक्त का दो परिस्थिति में प्रारब्ध भगवान नष्ट नहीं करते। एक तो ये शरीर आया तो शरीर तो अपना प्रारब्ध भोगेगा ही, और जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, इत्यादि संकीर्तन करते हैं, अनुष्ठान होम यज्ञ इत्यादि करते हैं, उनको प्रारब्ध पता नहीं चलता, महसूस नहीं कर पाते। प्रारब्ध का जो दर्द है वो भगवान मिटा देते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन तो होता ही है, वो तो है नहीं, होना ही है, ऑपरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन एक डॉक्टर वो सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगा देता है, तो ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन आप सभी को पता चलता है कि हमारी कितना फटा, कहाँ से चीर फाड़ हुई, कितनी सर्जरी हुई, कहाँ से कितना कट लगाया डॉक्टर ने, पता चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता ना। क्यों? बोले उसमें वो इंजेक्शन मिला देता है, वो इंजेक्शन लगा देता है सुन्न करने वाला। इसी प्रकार जब प्रारब्ध हम पे प्रबल हो, संशय हो, भय हो, अल्पता हो, अभाव हो, संकट हो, विपत्ति हो, अथवा भीषण कोई आताताई हमारे ऊपर हो, तो उस समय क्या करें? बोले भगवत शरणागति। भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध यहीं भुगा देना चाहते हैं, यहीं खत्म कर देना चाहते हैं, यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे भक्त को दोबारा किसी गर्भ में ना आना पड़े, फिर दोबारा किसी माता के गर्भ का सानिध्य अथवा उसका सहारा ना लेना पड़े, यहीं मुक्त कर देते हैं उसको और अपने निजधाम बुला लेते हैं। ऐसा साहिब चाहिए, माफ करे सब चूक। ऐसा स्वामी और कहाँ मिलेगा? हम लोग अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते हैं, भगवान पे दोष लगा देते हैं। भगवान आपने बहुत गलत किया, भगवान आपने बहुत ऐसा किया, भगवान आपने बहुत ऐसा किया, आपको नहीं करना चाहिए था। अपने को भी देखो भाई,
खुद की टेंडेंसी कैसी है, वृत्ति कैसी है, सोच कैसी है, मनोस्थिति कैसी है, चित्त की चेतना कैसी है, मन की मानसिकता और मूढ़ता किस प्रकार प्रचंड भोगवांछाओं के आकर्षण में जुटी हुई है। कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे शरणागति मिलेगी हमको। तो एक चीज ध्यान रहे, भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। लोग कहते हैं पुत्र में आसक्ति क्यों है, पुत्री में आसक्ति क्यों है, संतान में आसक्ति क्यों है, संतति में आसक्ति क्यों है। संतान है कुछ और तो है नहीं, पुत्री और संतान है, पुत्र पुत्री पौत्र कुछ और है तो नहीं, स्वयं के वीर्य और रज का विस्तारी तो है, स्वयं का ही तो रूप है वो, स्वयं से भिन्न और विलग तो है नहीं, अलग तो है नहीं, पृथक तो है नहीं। हमारा प्रारब्ध ही संतानों के रूप में साकार होता है। प्रारब्ध ही तो संतान के रूप में साकार होके खड़ा है। कहते हैं हमारी संतान हमें बहुत मारती है, महाराज संतान बहुत हमारी अच्छी नहीं है, पुत्र बहुत मारता है, जिद करता है, नाराज करता है, बहुत उसके अंदर बहुत गुस्सा है, क्रोध बहुत करता है, बहुत अच्छा नहीं है वो। पुत्र का दोष नहीं है, प्रारब्ध अच्छा नहीं है आपका, प्रारब्ध करा रहा है, प्रारब्ध अच्छा नहीं है। तो प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो इसीलिए तो ऐसी संतानें दी। प्रारब्ध किस रूप में प्रकट होता है, संतानों के रूप में तो प्रारब्ध आता है कि संतान बहुत अच्छी नहीं है, संतान कहना नहीं मानती, सुनती नहीं, अवज्ञा करती है, अनादर करती है, हमारा तिरस्कार करती है, तिरस्कृत करती है। क्यों पता है? वो इसलिए कि प्रारब्ध प्रबल नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी संतान बहुत अच्छी है, पुत्र बहुत अच्छा है, पुत्री बहुत अच्छी है, भगनी भाई बंधु भाई सब फैमिली बहुत एकदम बेस्ट, एकदम बेटर, एकदम सब बहुत अच्छे हैं, सबका नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, पुत्र बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है। पुत्र अच्छा नहीं है, प्रारब्ध आपका बहुत प्रबल है, इसीलिए तो सुयोग्य संतान आई है, ताकि आपको कष्ट ना देखना पड़े, कोई पीड़ा ना देखनी पड़े, दर्द ना देखनी पड़े, कोई तकलीफ आपको फील ना हो, महसूस ना करें आप। प्रारब्ध आपका प्रबल है। तो प्रत्येक इच्छा में भगवान का ही निर्णय मूल है। तो भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद ये ध्यान रखना, प्रायः कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी दुख है, फिर भी कष्ट है, फिर भी असमाधान है, फिर भी संशय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्यों? बोले भगवान उसके प्रारब्ध को यहीं भुगाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रारब्ध को यहीं, उसको प्रारब्ध को भुगा करके अपने निजधाम बुलाना चाहते हैं। ये भगवान के प्रारब्ध की महिमा है और उनके निर्णय की। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद ही प्रारब्ध आएगा तो वो महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, हम उसको सह जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे। लेकिन कब? भगवान की शरणागति, भगवान का चिंतन, भगवान का नित्य स्मरण, उनका जप,